सभी ने जरूर पढ़ ही लिया होगा और इसी के साथ मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि जो भी इस वक्त आपने कैप्शन में पढ़ा है, मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सही है। लड़कों से बात ना करने देने पर एक बेटी ने की अपने माता पिता की हत्या। अब ये पूरा क्या मामला है वो मैं आपको बताऊंगा और ये कहां का मामला है वो भी हम आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं कि बुलंदशहर से ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है और मैं आपको बता दूं ये एक चुका देने वाला घटना जो है वो सामने आई। मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक 15 वर्षीय लड़की ने कथित तौर पर अपने माता पिता की हत्या कर दी, क्योंकि उसके माता पिता जो है वो उसे लड़कों से बात नहीं करने देते थे। और मैं आपको बता दूं कि ये घटना जो है वो 14 और 15 मार्च के अगर हम बात करें तो दरमियान जो है वो रात के बीच जो है वो सामने पेश आई। और मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने लगभग 15 वर्षीय जो बच्ची थी, जो अपराधी थी, उसे जो है वो लगभग 15 दिनों के बीच जो है वो गिरफ्तार किया। और मैं आपको बता दूं कि सूचना मिलने के बाद अगर हम बात करें, पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। पुलिस ने अगर हम बात करें तो जांच जो है वो आगे की शुरू कर दी, जिस दौरान अगर हम बात करें करीब 16 लोगों को जो है वो हिरासत में लिया गया। इसके बाद पुलिस को लड़की के फोन से एक अगर हम बात करें रिकॉर्डिंग मिली, जिसके शक पर अगर हम बात करें पुलिस ने जो है वो लड़की से आगे की पूछताछ जो है वो बढ़ाई, जिसमें उस बेटी ने जो है उस अपने अपराध को कबूल किया और उसने कहा कि हाँ, मैंने अपने माता पिता की हत्या जो है वो खुद की। वही मैं आपको बता दूं कि रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें, रिकॉर्डिंग में बच्ची ने अगर हम बात करें किसी से नींद की गोलियां जो है वो लाने के लिए कहा था। और मैं आपको बता दूं पूछताछ के दौरान जो है वो पता चला कि जो बेटी थी, जो 15 वर्षीय थी, जिसने अपने माता पिता की हत्या की, उसका नाम किशोरी था। और मैं आपको बता दूं कि किशोरी ने अपना जुर्म जो है वो कबूल किया। पुलिस ने हत्या के अगर हम बात करें पुख्ते हथियार भी जो है वो बरामद किए और किशोरी को बोला। वही मैं आपको बता दूं कि किशोरी को अगर अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो बाल सुधार घर में जो है वो भेज दिया गया है। और वहीं अगर हम बात करें तो पुलिस ने 22 वर्षीय मोहम्मद अकील को भी गिरफ्तार किया है, जो लड़की को गोलियां सप्लाई करता था। मामले की अगर हम बात करें तो अभी भी फिलहाल मामले को अभी भी पुलिस जो है उसके पूरे मामले की जांच कर रही है कि ताकि और कौन कौन लोग थे जो इस पूरे मामले में अगर हम बात करें इस पूरे अपराध में जो है वो शामिल थे। मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने अगर हम बात करें तो पुलिस के मुताबिक जो है वो अगर हम बात करें तो रेहाना जो कि उस अगर हम बात करें किशोरी की मां बताई जा रही है, रेहाना की मौत जो है वो अगर हम बात करें तो पहले ही हो चुकी थी। वहीं अगर हम बात करें शबीर की सांस जो है वो फिर भी चल रही थी, यानी कि जो इस बेटी के पिता थे शबीर, उनकी सांस जो है वो फिर भी अभी फिलहाल चल रही थी। लेकिन अगर हम बात करें तो उन्हें जो है वो अस्पताल पर जाया जा रहा था, जिस दौरान अगर हम बात करें तो शबीर भी जो है वो अपनी सांस जो है वो तोड़ बैठे। मैं बता दूं कि शबीर भी जो है वो फिलहाल उन्हें जो है वो डॉक्टर जो है उनकी जान को नहीं बचा पाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने अभी फिलहाल आगे की जांच जो है वो जरूर बढ़ाई है। लेकिन अगर हम किशोरी की बात करें जो कि मात्र सिर्फ 15 साल की ये बच्ची थी, और मैं आपको बता दूं कि जिसमें एक नाम जो सामने आया है अगर हम बात करें मोहम्मद अकील जो कि 22 वर्षीय था, ये उस बच्ची को जो है वो नींद की गोलियां सप्लाई किया करता था। और इस बेटी ने नींद की गोलियों की अगर हम बात करें, उन नींद की गोलियों का इस्तेमाल ये बेटी अपने माता पिता के साथ किया करती थी। और अगर हम बात करें जिस दिन ये पूरी घटना सामने आई, उस दिन शाम की अगर हम बात करें, उस दिन शाम को इस बेटी ने अपने माता पिता को चाय के बीच में जो है वो नींद की गोलियां देकर जो है वो सुला दिया। लेकिन जब इसके माता पिता वहां पर सो गए, उस दौरान इस बेटी ने मौका लगते ही तेजधार हथियार से जो है अपने माता पिता के ऊपर हमला कर दिया, जिस हमले के बीच इस बच्ची के माता पिता जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन अभी फिलहाल इस बेटी को जो है वो अगर हम बात करें बाल घर में जो है वो भेज दिया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब अगर हम बात करें तो एक खतरा जो है वो जरूर है, संकट जो है वो जरूर है, क्योंकि बच्चों को जो है वो डिमोटिवेट किया जाता है। अगर हम बात करें तो ये 15 वर्षीय की जो बच्ची थी, ये लड़कों के साथ बातचीत करना चाहती थी। क्यों करना चाहती थी? हो सकता है लड़के जो है वो इसे अपनी मीठी मीठी बातों में जो है वो बिसलाते हो, फुसलाते हो। मैं आपको बता दूं कि लड़की उन लड़कों की बातों में आकर उस बेटी ने जो है अपने माता पिता की हत्या कर दी। और ये मामला जो है वो सच में जो है वो अगर हम बात करें बड़ा हैरान करने वाला है।
आप लोग इसे लेकर अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जिन लोगों ने इस बेटी की अगर हम बात करें मदद की है इस पूरे घटना को अंजाम देने में, उन लोगों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, इसे लेकर भी आप जनता अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। फिलहाल ये पूरा मामला हमने आपको जरूर बताने का प्रयास किया। अब इस पूरे मामले को सुनने के बाद आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किशोरी को जो है वो फिलहाल अभी पुलिस में हिरासत में जरूर लिया है। वहीं लगभग 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसके बीच एक नाम जो है वो जरूर आ रहा है। वो नाम अगर हम बात करें तो मोहम्मद अतीक, हमने आपको बताया जिस प्रकार से, जो कि 22 वर्षीय है और एक मेडिकल की शॉप पर काम करता था। और इसी ने उस बेटी को जो है वो नींद की गोलियां सप्लाई की, जिस नींद की गोलियों से उस बच्ची ने अपने माता पिता की हत्या कर दी। तो फिलहाल इसे लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। तब तक लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए 94 न्यूज़ अपडेट। दीपक अविनाश के साथ मैं गौरव विनोद राज। जय।